बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरियम्स किचन डायरी में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मौसम भी ठंडा ठंडा है और ठंडे ठंडे मौसम में दिल चाहता है गर्मा गर्म पराठे हो। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही मजेदार कीमे के पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो इतना मजे का है और इसकी हर बाइट बहुत टेस्टी है। तो इस मजेदार सी रेसिपी को जानने के लिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि आप भी ठंडे ठंडे मौसम में मजे का गर्मा गर्म कीमे का पराठा बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो चलिए फिर अपनी मजेदार रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चॉपर में सबसे पहले 500 ग्राम हमने प्याज डाल दिया और इसको बारीक सा फाइन चॉप हमने करना है, क्योंकि हमने इसको पराठे में डालना है। तो अच्छा सा इसको हमने चॉप कर लेना है। और ये देखिए बहुत जबरदस्त सा प्याज चॉप हो गया है। अब हमने इसको निकाल लेना है एक बाउल में और इसका सारा पानी इसका निचोड़ लेंगे। तो अब हम इसी चॉपर के अंदर 1 किलो कीमा डाल देते हैं और उसको भी एक दफा हम चॉप कर लेते हैं। ये बीफ का कीमा है, आप इसकी जगह पर चिकन का कीमा भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत जबरदस्त कीमा भी तैयार हो गया और प्याज का भी पानी हमने निचोड़ लिया है। अब कीमे के अंदर हम प्याज डाल देते हैं, साथ ही इसके अंदर कुछ चीजें डालते हैं। 1 कप मैंने ग्रीन चिल्ली चॉप डाल दी है इसके अंदर। ये चटपटा है, आप अपने हिसाब से चिल्लीज डाल सकते हैं। 3 टेबलस्पून इसमें जिंजर डाल दिया, 1 कप इसके अंदर चॉप कोरिएंडर डाल दिया है, 1.5 टीस्पून इसके अंदर नमक, 1 टेबलस्पून इसके अंदर चिल्ली फ्लेक्स, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दें, 1 टीस्पून इसके अंदर जीरा डाल दें और 1 टेबलस्पून इसके अंदर सूखा धनिया डाल दें। सूखे धनिया को जरा हाथों से मसल लेते हैं, इससे बहुत जबरदस्त खुशबू आती है। वैसे भी सूखा धनिया और जीरे की तो बहुत मजे की खुशबू होती है। अब जी इसके अंदर इसको चटपटा और मजे का बनाने के लिए 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर अनारदाना डाल देते हैं और अनारदाना भी आपने अच्छी तरह धोकर डालना है। 1 टीस्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर डाल दें और इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से कीमे के साथ मिक्स कर ले। और लीजिए जिस वक्त आप ये मिक्स करें तो अपने हाथों को ऑयल लगा लीजिएगा, ताकि हाथों पर मिर्चें न लगे। अब इसे साइड पे करते हैं और तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे से हम पेड़े बना लेते हैं। एक पेड़े को हाथों से पहले बड़ा करते हैं, फिर रोलर पिंसल्स की छोटी छोटी रोटियां बेल लेते हैं। है ना बड़ी आसान और मजेदार सी रेसिपी। तो ठंडे ठंडे मौसम में आप भी मजेदार से पराठे बनाए। तो अब जी फीलिंग की बारी आती है, और फीलिंग करने के मामले में आपने कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है। अच्छे से इसके अंदर फीलिंग रखनी है, ताकि हमारी हर बाइट में कीमे का फ्लेवर भी आए और मज़ा भी आए खाने का। तो अच्छा सा इसको रखने के बाद एक जैसा कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके ऊपर आटा डस्ट कर रहे हैं। आटा इसलिए डस्ट कर रहे हैं ताकि अगर कीमे में थोड़ा सा भी पानी हो तो वो हमारी रोटी को डिस्टर्ब ना करे। और इसके अब किनारे अच्छे तरीके से हम पैचअप कर लेते हैं। लीजिए किनारे अच्छे तरीके से पैच करने के बाद पहले इसको हाथों से थोड़ा सा फैलाएंगे। इस तरह अपने हाथों पे रखकर तो हथेली की मदद से आपने प्रेस करना है और बहुत जबरदस्त इसके किनारे पैचअप हो जाएंगे। अब थोड़ा सा व्हाइट आटा टेस्ट करें और रोलर पिन से इसकी एक प्यारी सी रोटी बेल लें। और लीजिए रोटी तो हमने बेल ली है और पैन भी गर्म हो गया है, और गर्म पैन के ऊपर डालकर इसको दरमियानी आंच के ऊपर हम दोनों तरफ से खूब से ऐसा गोल्डन कलर आने तक हम अपना पराठा तैयार करते हैं। तो जितनी देर तक हमारा पराठा तैयार हो रहा है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर दिया तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लीजिए एक साइड पे घी लगा लिया है, अब हम दूसरी साइड पे घी लगाते हैं। जब आप मज़े के मौसम में पराठे बनाएंगे तो इसकी खुशबू से जिसको नहीं भी भूख उसका भी दिल चाहेगा कि मज़े का पराठा हम भी खाएं। जबरदस्त सा गोल्डन सा फ्राई हो गया हमारा पराठा। अब हम इसको सर्व करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो इसकी हर बाइट इतनी मज़े की है। इसके साथ हमने दही और पुदीने का रायता सर्व किया है। और लीजिए आप भी बनाएं अपनी फैमिली के लिए कुछ नया और कुछ मजे का, और एंजॉय करें। और कमेंट्स में मुझे बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई और मजेदार सी रेसिपीज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दुआओं में याद रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।